जिस कानून की मैं बहुत पहले से मांग कर रहा था, वो भारत में तो नहीं बना लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बन गया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अब एक कानून बनाया है कि 16 साल से कम के बच्चे ना फेसबुक देख पाएंगे, ना इंस्टाग्राम देख पाएंगे, ना स्नैपचैट देख पाएंगे, ना टिकटॉक देख पाएंगे, ना ट्विटर जिसको आजकल एक्स कहते हैं, ना ट्विटर पे अपना अकाउंट बना पाएंगे, ना यूट्यूब देख पाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कानून खतरनाक बनाया है, ये भी बनाया है कि अगर इसमें से किसी भी प्लेटफॉर्म में ने, ये फेसबुक ने, इंस्टा ने, स्नैपचैट ने, टिकटॉक ने, ट्विटर ने या यूट्यूब ने 16 साल से कम बच्चों को अपना अकाउंट बनाने दिया तो 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगेगा। 10-20 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना। इसकी जरूरत भारत में है। मैं बार बार कहता हूं, केवल यह कहने कि माता पिता अपने बच्चों को समझाएं, समाज अपना ठीक हो जाए। अरे भैया, जब गंदगी फैलाई जा रही है तो गंदगी के स्रोत को पहले बंद करना पड़ेगा। जब गंदगी फैल गई फिर सब लोग अपना अपना नाक कब तक बंद करेंगे? हम तो ये कहते हैं भैया काम करो, मोहल्ले में गंदगी फैली हुई, सब लोग नाक बंद करके निकल जाओ। ये कोई तरीका है क्या? सबसे पहले उस मोहल्ले में गंदगी कहां से आ रही है, उस गंदगी को बंद करना पड़ेगा। धुआं फैला हुआ है और हम समाज से कह रहे काम करो, मुंह पे गमछा रख के निकल जाओ। अरे धुआं कहां से निकल रहा है, उस धुएं को रोको। सबको अपना नाक मुंह बंदी नहीं करना पड़ेगा। और भारत में उल्टा है, कुछ भी होगा बोले समाज जागो, समाज जागो, समाज जागो। पर अपना अभिभावक जागे, माता पिता को, ये माता पिता देखे, बच्चों को समझाएं बुझाएं। कहां समझाएं बुझाएं? कितना समझाएंगे बुझाएंगे? बच्चे को स्कूल भी जाना है, बच्चों को दोस्तों के साथ मिलना है, बच्चों को अकेले टाइम में छोड़ना भी पड़ता है। माता पिता दिन भर थोड़ी बैठे रहते। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, जो कानून ऑस्ट्रेलिया में बनाया है आप उसी कानून को हूबहू भारत में लागू कर दीजिए। मैं सभी समाजवादी, सभी अंबेडकरवादी, सभी लोहियावादी, सभी राष्ट्रवादी, सभी गांधीवादी, सभी माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये जो ऑस्ट्रेलिया का कानून बना है, जो दिसंबर से लागू होने जा रहा है, इस कानून को इसी संसद सत्र में भारत में लागू करिए। अश्लीलता नियंत्रण कानून बनाइए, फुहड़ता नियंत्रण कानून बनाइए। और अश्लीलता, फुहड़ता केवल ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब से नहीं फैल रही है। सीरियल फैला रहे हैं, फिल्में फैला रही हैं, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे फुहड़ता फैलाई जा रही है। चुटकुले में ऐसी अश्लीलता है पूछिए नहीं। और बाकी तो छोड़िए, भोजपुरी गानों में अश्लीलता ऐसी है कि माता पिता और बच्चे एक साथ बैठ के सुन नहीं सकते। ये हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे फुहड़ता और अश्लीलता फैलाने का जो लाइसेंस दे रखा है, इसके लिए जरूरी है अश्लीलता नियंत्रण कानून, फुहड़ता नियंत्रण कानून। ये जो बाहर के जितने लोग हैं, ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वाले, इनको तो ठीक करना ही करना है। लेकिन भारत के अंदर ये जो हीरो हीरोइन अश्लीलता फैला रहे हैं, ये मॉडल जो अश्लीलता फैला रही हैं, ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर अश्लीलता फैला रहे हैं, इनको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये जो गीतकार फुहड़ गाने लिख रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये जो गाने वाले म्यूजिशियन जो फुहड़ म्यूजिक बना रहे हैं, फुहड़ जो है गाने गा रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये कॉमेडी शो के नाम पे जो दुनिया भर का चल रहा है बॉम्बे में, ये जो कॉमेडी शो के नाम पे फुहड़ता फैला रहे, वेब सीरीज पे फुहड़ता फैला रहे, टीवी सीरियल पे फुहड़ता फैला रहे, बिग बॉस जैसे और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया है, अलग अलग सीरियल आ रहे हैं, उनमें जो फुहड़ता फैला रहे, इसको रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। केवल समाज के ऊपर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, केवल माता पिता को समझाने से कुछ नहीं होगा। और भारत बहुत तेजी के साथ बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। यह अश्लीलता, फुहड़ता केवल दिमाग को खराब नहीं करता, यह धीरे धीरे पूरे शरीर को खराब कर देता है। एक बार वो बच्चों में अश्लीलता, फुहड़ता जब भर गई ना, एक बार उनको वो गंदी चीजें देखने के एडिक्ट हो गए, फिर वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आज की डेट में यही हो रहा है। बच्चे दिन भर रील देखे जा रहे हैं, फुहड़ रीलें देखी जा रही हैं। ये जो फुहड़ रीलें बन रही हैं, इन पे कंट्रोल, इस कानून कौन बनाएगा? सरकार को बनाना पड़ेगा। इतनी ज्यादा गंदी रील बन रही है, इतनी ज्यादा फुहड़ रीलें बन रही हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं। हमने तो ये कह दिया भाई समाज ठीक हो जाए, समाज अपने आप कर ले। अरे समाज क्या करेगा? गंदगी जहां से आ रही उस स्रोत को रोकना पड़ता है, और वो स्रोत वो तभी गंदगी रुकती है जब कानून का खौफ हो। बना दिया ना ऑस्ट्रेलिया ने कानून, अब ठीक हो जाएगा। गारंटी के साथ कहता हूं, अगले साल से आपको वहां फुहड़ता, अश्लीलता मिलेगी नहीं। ऐसा कानून तगड़ा बनाया, $5 करोड़ का जुर्माना लगा रखा है। ये तो $5 करोड़ वेबसाइट्स के मालिकों के ऊपर लगा रखा है, लेकिन वहां वैसे भी एक कानून आ चुका है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं,
इस फूहड़ता अश्लीलता के बाद जो अगला दुष्परिणाम आ रहा है बच्चों पे, वो ड्रग का आ रहा है। और ड्रग वाला कानून ये चल रहा है, नकली दवाइयों का जो कारोबार चल रहा है वो इसलिए चल रहा है, ये 1940 का ड्रग एक्ट आज भी चल रहा है। इस कानून को तत्काल बदलिए। भारत में फूहड़ता अश्लीलता के बाद जो अगला जो दुष्परिणाम दिख रहा है वो नशे का दिख रहा है, और नशे का मूल कारण है ये घटिया सड़ा हुआ एनडीपीएस एक्ट। हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। और ये नशेड़ी पॉर्न एडिक्ट देखने के बाद पॉर्न देखते हैं, नशा करते हैं, उसके बाद छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं। आज तक किसी भी ड्रग स्मगलर को फांसी नहीं हुई है। आज तक किसी ड्रग स्मगलर की नागरिकता खत्म नहीं हुई है। आज तक किसी ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी संसद में वैसे तो खूब तू मैं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, नूरा कुश्ती करेंगे, बतौलेबाजी करेंगे। कानूनों को बदलने की बात क्यों नहीं करते? शेरो शायरी सुनाएंगे, कविता पाठ सुनाएंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, लेकिन कानून बदलना होगा उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। यंग जनरेशन पूरी बर्बाद हो रही है, और सारे सब बर्बाद हो रहे हैं। हिंदू के बच्चे हों, जैन के बच्चे हों, बौद्ध के बच्चे हों या सिख के बच्चे हों, ब्राह्मण के बच्चे हों, क्षत्रिय के बच्चे हों, वैश्य के बच्चे हों, दलित के बच्चे, सारी जनरेशन बर्बाद हो रही है। क्या फायदा है इतने बड़े देश का अगर हमारी यंग जनरेशन ही पॉर्न एडिक्ट हो जाए, अश्लीलता में डूब जाए, फूहड़ता में डूब जाए, दिन भर रील में बैठी रहे, दिन भर सोशल मीडिया में लगी रहे, तो क्या फायदा इस बच्चों? ये तो धरती बोझ हो जाएगी पूरी तरीके से। भारत को अगर बचाना है तो अश्लीलता नियंत्रण, फूहड़ता नियंत्रण, नशा नियंत्रण कानून के साथ साथ शिक्षा बदलना पड़ेगा। अगर जब मुगल चले गए तो मुगलों का मदरसा क्यों चल रहा है? जब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों का ये मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल, मैकॉले स्कूल क्यों चल रहा है? हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था को दुनिया अपना रही है। हमारा जो गुरुकुल का सिलेबस था, वैदिक एजुकेशन सिस्टम था, उसको जापान ने अपना लिया है। हमारे गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम को फिनलैंड ने अपना लिया। हमारे गुरुकुल वैदिक एजुकेशन सिस्टम को सिंगापुर ने अपना लिया। और हम उन अंग्रेजों का घटिया मैकॉले सिस्टम और मिशनरी सिस्टम और मॉन्टेसरी सिस्टम लेके ढोरे। इवन अरब में, दुबई, कुवैत, बहरीन में मदरसे कम हैं, वहां मदरसों में ये चीजें नहीं सिखाई जाती जो भारत में सिखाई जा रही है। और हम मुगलों का मदरसा आज भी लेके बैठे। अरे भैया, मुगल आए, लूटे, तोड़े, खाए, पिए, हत्या किए, बलात्कार किए, चले गए, फिर मुगलों का मदरसा क्यों चलना चाहिए यहां पे? अंग्रेज आए, लूटे, बांटे, खाए, पिए, चले गए, फिर अंग्रेजों का मॉन्टेसरी स्कूल क्यों चलना चाहिए? अंग्रेजों का मिशनरी स्कूल क्यों चलना चाहिए यहां पे? क्यों नहीं हम गुलामी की शिक्षा बदल रहे? गुलामी की शिक्षा जब तक नहीं बदलेगी तब तक भारत का संस्कार आगे नहीं बढ़ेगा, भारत की शिक्षा मजबूत नहीं होगी। क्यों नहीं हम वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू कर रहे? क्यों नहीं वन नेशन वन सिलेबस लागू कर रहे? क्यों नहीं वन नेशन वन करिकुलम लागू कर रहे? शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, तो ये जो चल रहा है ना फूहड़ता, अश्लीलता, ये ठीक हो जाएगी। नहीं तो बॉम्बे में जो बॉलीवुड है ना, वो केवल और केवल भारत की संस्कृति को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, सीरियल से माध्यम से, बिग बॉस जैसे सीरियल बना के, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे, ऐसे ही पूरी भोजपुरी गाने देख लीजिए, इतने वल्गर गाने, इतने अश्लील गाने कि पिता पुत्र बैठ के गाना नहीं सुन सकते एक साथ। बेटी और पिता एक साथ बैठ के गाना नहीं सुन सकते, फिल्म नहीं देख सकते एक साथ बैठ के। क्या हो रहा है इस देश में? और सरकार क्या कर रही है? ये सांसद क्या कर रहे हैं? सांसदों ने शपथ लिया हुआ है, संविधान की शपथ लिया हुआ है, हम भारत की संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। इस अश्लीलता से, फूहड़ता से भारत की संस्कृति मजबूत हो रही है क्या? ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट है, ये भारत की संस्कृति को मजबूत कर रहा है क्या? ये जो टिकटॉक है, ट्विटर है, ये यूट्यूब है, ये भारत की संस्कृति को मजबूत कर रहा है क्या? ये मदरसे भारत की संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं क्या? ये मैकॉले स्कूल और जो मिशनरी स्कूल है, जो मॉन्टेसरी स्कूल है, भारत की संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं क्या? वेतन भत्ता, गाड़ी मिलता है संविधान की शपथ लेने के लिए, और संविधान में जो बातें लिखी हैं इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, अपने अपने सांसद को पकड़िए। जागो हिंदू जागो कहने से कुछ नहीं होगा, जागो सरकार जागो बोलिए, जागो सांसद जागो, जागो विधायक जागो। ये 3 मंत्र रख लीजिए। विधायक से जाके मिलिए, बोलिए जागो विधायक जागो, जागो विधायक जागो। सांसद के पास जाइए, बोलिए जागो सांसद जागो, जागो सांसद जागो। कोई मंत्री मिल जाए, कोई अधिकारी मिल जाए, बोले जागो सरकार जागो, जागो सरकार जागो। ये 3 मंत्र शुरू कर दीजिए, मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगी।